A very good morning to all of you. I hope you are all are so good. So today we are going to continue our second chapter topic towards a settled life. Now you all know archaeologists have found some traces of grains, animal bones, ashes, etc. at various sites, right? Just like that, archaeologists also found traces of huts or houses at some sites. आपको sites का meaning बताया था मैंने आपको. Sites ऐसी जगह जहाँ पे हंटर गैदरर्स एंशियंट पीपल रहते थे और उनके रहने के एविडेंसेस मिले हैं, तो उनको हम साइट बोलते हैं. तो जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उनको हट्स और हाउसेस, ठीक है, घरों के झोपड़ियों के भी साइट्स में ट्रेसेस मिले, ठीक है. मतलब कि हाँ, ट्रेसेस मतलब कि कुछ सबूत मिले हैं वहां पे होने के, वहां पे कुछ चीजें ऐसी थी जो बताती थी कि यहाँ पे घर बने हुए थे. फॉर इंस्टेंस इन बर्जा होम, आपको मैप में दिखाया था बर्जा होम, आपका जो मैप नंबर 2 है, बर्जा होम जो प्रेजेंट डे कश्मीर में है, ठीक है. पीपल बिल्ड पिट हाउसेस. पिट हाउसेस क्या होते हैं? जमीन के अंदर खोद के क्या करते हैं लोग, घर बनाते हैं, ठीक है, विद स्टेप्स लीडिंग टू देम. हम मोस्टली हमारे राजस्थान में हम घर देखते हैं, हमारे घरों में क्या बोलते हैं, अंडरग्राउंड एक रूम होता है, मोस्टली राजस्थान में होता है एक अंडरग्राउंड रूम. तो अंडर पिट हाउस आप यही समझ लो कि एक अंडरग्राउंड घर होता है, ठीक है. जमीन को खोद के जमीन के अंदर वो घर बनाते हैं और उसके अंदर कैसे जाते हैं, स्टेयर्स बनी हुई होती है, ठीक है. These may have provided shelter in cold वेदर, कोल्ड वेदर में, ठंडे वेदर में. आपको पता है बर्जा होम कश्मीर में है, कश्मीर में ठंड रहती है, तो वो शेल्टर प्रोवाइड करते हैं, मतलब घर प्रोवाइड करते हैं कि वहां रहने की सुविधा हो सकती है, हम अच्छे से रह सकते हैं. आर्कियोलॉजिस्ट हैव आल्सो फाउंड कुकिंग हर्ट्स. अब आप बोलोगे मैम ये कुकिंग हर्ट्स क्या होता है? जो ऐसी जगह जहाँ पे कुक किया जाता है, ऐसी जगह, ठीक है. आई एम शोइंग यू द पिक्चर. ओके, एक पिक्चर शो करती हूँ आपको मैं. जस्ट वेट अ सेकेंड, इट्स लोडिंग. Yeah, just look at this picture. You are able to see the pictures? ये देखिए आप, ये जमीन पे क्या करते हैं, कुक करते हैं. ऐसा एरिया जहाँ पे कुक किया जाता था, ठीक है, उसको हम हर्ट्स बोलते हैं. दिस इज द पिक्चर ऑफ हर्ट, राइट. सो क्लास, जो आर्कियोलॉजिस्ट है उनको कुकिंग हर्ट्स भी मिले हैं बहुत जगह, बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द हर्ट्स. इनसे मतलब घर के अंदर भी मिले हैं और घर के बाहर भी मिले हैं, ठीक है. अब गैस चूल्हा बोल सकते हो, जो बहुत साल पहले यूज किया जाता है और आज की डेट में भी कभी कहीं कहीं गांव में यूज होता है चूल्हा. तो जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उनको घर के बाहर और घर के अंदर दोनों ही जगह क्या मिले हैं, हर्ट्स होने के एविडेंसेस मिले हैं, ठीक है, जहाँ पे कुकिंग की जाती है. और ये इससे हमें पता चलता है कि जो उस टाइम के लोग थे, एंशियंट पीपल थे, वो वेदर के अकॉर्डिंग कुक किया करते थे, आइदर इंडोर्स और आउटडोर्स, अकॉर्डिंग टू द वेदर, कि वेदर कैसा है उसके अकॉर्डिंग वो कुक किया करते थे, ठीक है. नाउ ड्रॉ अ पेट हाउस, ठीक है, आप अपना यू कैन ड्रॉ अ पिट हाउस, ठीक है. एक रफ नोटबुक में आप पिट हाउस ड्रॉ कर सकते हो अपने खुद के अकॉर्डिंग, अपनी इमेजिनेशन को यूज करते हुए, ठीक है. नाउ स्टोन टूल्स हैव बीन फाउंड फ्रॉम मेनी साइट्स एज वेल.
हमने देखा पैलियोलिथिक एज से जो है स्टोन टूल्स हमें मिलते आ रहे हैं, हमें इस टाइम पे भी क्या है स्टोन टूल्स मिले हैं, ठीक है। मैनी ऑफ दीज आर डिफरेंट फ्रॉम द अर्लियर पैलियोलिथिक टूल्स। बहुत से जो स्टोन टूल्स है जो हमने अपने अर्लियर चैप्टर में और अर्लियर पढ़ा है पैलियोलिथिक टूल्स के बारे में, स्टोन टूल्स के बारे में, उससे काफी डिफरेंट है, इसलिए इनको हम नियोलिथिक बोलते हैं, ठीक है। अब टाइम टाइम पे क्या, अब आप चीजें चेंज होती रहती है ना, अपडेट होती रहती है। अब जैसे कंप्यूटर्स जो थे पहले एकदम बॉक्स के जैसे आते थे, ठीक है, उसमें कीबोर्ड को अलग से अटैच करो, माउस को अलग से अटैच करो, ठीक है, और एक सीपीयू भी होता था बड़ा सा, मतलब काफी बड़ा सा होता था। और आज की डेट में आप देखो कंप्यूटर फिर थोड़ा छोटा बना, ठीक है, कंप्यूटर से हम लैपटॉप तक आ गए, तो खाली लैपटॉप में हमें कोई सीपीयू की भी जरूरत नहीं है, माउस की भी जरूरत नहीं है, ना कीबोर्ड की जरूरत है, सब उसी लैपटॉप में अटैच्ड है। तो जस्ट लाइक दैट पैलियोलिथिक एज में जो स्टोन टूल्स यूज करते थे, जस्ट लाइक दैट उसके तरह भी क्या किया स्टोन टूल्स में अपडेट्स आए, ठीक है, वो काफी डिफरेंट है, इसलिए उसको नियोलिथिक टूल्स बोला गया है। These include tools that were polished to give a fine cutting edge, ठीक है, फाइन कटिंग एज। अब आप नाइफ देखते हो, नाइफ में जैसे बहुत एकदम एज बना हुआ होता है, शार्प होता है, कटिंग एकदम उसको ना पॉलिश करके फाइनली उसको एक शेप देते हैं। तो जस्ट लाइक दैट स्टोन टूल्स में भी क्या किया गया, उसको पॉलिश किया गया, उसको उसके अंदर धार डाली गई कि धार से फिर इसको कुछ भी काटना हमारे लिए इजी हो जाएगा। एंड मोटर्स एंड पेस्टल्स, मोटर्स और पेस्टल्स क्या होता है, आप सबके घर पे अदरक कूटने वाला होगा, ठीक है, ओखली सुना है, ओ से ओखली, आप सबने बचपन में पढ़ा होगा, ओ से ओखली। ओखली क्या होता है, जिसमें हम अदरक कूटते हैं, ठीक है, और मसाले कूटते हैं, आपके किचन में होगा, ठीक है। अगर आपने कभी नहीं देखा है तो अपनी मम्मी से पूछना, मम्मी कि मुझे ओखली दिखाओ या जिसमें हम अदरक कूटते हैं वो वाला दिखाओ। तो जो एक यूटेंसिल, जो बाउल जैसा होता है जिसके अंदर हम कोई भी मसाला रखते हैं और जिससे हम कूटते हैं, जो एक स्टिक की तरह, ठीक है, एक लंबी सी सिलेंड्रिकल शेप में होता है, उसकी तरह जो एक जो चीज है उसको हम पेस्टल बोलते हैं, ठीक है। आप सब अपने घर पे देखना, आज की डेट में भी हम मोटर्स और पेस्टल्स को यूज करते हैं, ठीक है। किस लिए यूज किया जाता था उस टाइम पे, ग्राइंडिंग ग्रेन्स को कूटने के लिए, ग्रेन्स को छोटा करने के लिए, एंड अदर प्लांट प्रोड्यूस, और भी जैसे काली मिर्च हो गई, लौंग हो गए, और भी जो भी प्लांट से हमें प्रोड्यूस होता था उसको हम उसके अंदर क्या करते थे, कूटते थे। मोटर्स एंड पेस्टल्स आर यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन इवन टुडे, आज के डेट में भी हम यूज करते हैं। मैंने आपको बोला कि आपके किचन में होगा, ठीक है, आपके घर के किचन में मम्मी से पूछना, मम्मी हम मसाले जिसमें पीसते हैं, हम कूटते हैं अदरक, वो कौन सा चीज है वो दिखाइए, ठीक है। सो सेवरल थाउजेंड हम हजारों साल पहले जो हम मोटर्स और पेस्टल्स यूज करते हैं वो हम आज के डेट में भी यूज कर रहे हैं। एट द सेम टाइम टूल्स ऑफ द पैलियोलिथिक टाइप्स कंटिन्यू टू बी मेड एंड यूज्ड। अब नियोलिथिक एज में भी, जो ये न्यू ओल्ड स्टोन एज थी, उस एज में भी हम कुछ पैलियोलिथिक टाइप्स के जो टूल्स थे उसको यूज करते थे, ठीक है, बोन से बने हुए जो होते थे। ये देखिए ये न्यू स्टोन टूल्स है। अब इन सब स्टोन टूल्स में आप देखते हो, अगर आप पहले वाले चैप्टर के कंपेयर में, पहले वाले चैप्टर में जो स्टोन टूल्स गिवन थे और इसको कंपेयर करते हो, तो देखिए ये वाले उसके कंपैरिजन में कितने शार्प बने हुए हैं, शार्प बने हुए हैं ना। ये देखिए सारे के सारे टूल्स अलग अलग तरीके के शेप दिए गए हैं और शार्प है। ये नियोलिथिक एज के आपके स्टोन टूल्स थे। नाउ मेनी काइंड्स ऑफ अर्दन पॉट्स। अर्दन पॉट्स क्या होता है, जो आपके घरों में आपने मटके देखे होंगे, ठीक है, मिट्टी के मटके देखे हैं, उसको हम अर्दन पॉट्स बोलते हैं, ठीक है। Have also been found. These were sometimes decorated, कुछ को डेकोरेट किया जाता था, and were used for storing things. और चीजों को रखने के लिए भी, स्टोर करने के लिए भी इसको क्या किया जाता था, यूज किया जाता था। People began using pots for cooking food. धीरे धीरे लोगों ने क्या किया, फूड को, खाना पकाने के लिए आपके घड़ों का इस्तेमाल करने लग गए, ठीक है। और क्या मोस्टली क्या यूज करते, क्या पकाते थे उसमें, राइस, चावल पकाते थे, गेहूं पकाते थे, दालें, लेंटिल्स, आपकी
अलग अलग तरीके की जो दालें होती है उनको उबालते थे, उसमें पकाते थे। दैट नाउ बिकेम एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द डाइट। अब उस टाइम पे जो ग्रेन्स थी, आपकी लेंटिल्स, व्हीट, राइस, ये एंशियंट पीपल का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हो गया था डाइट का। आज के डेट में हमारा भी जो इम्पोर्टेंट, अगर हम फूड पूछते हैं, बोलते हैं, तो राइस, व्हीट, ये हमारा इम्पोर्टेंट फूड डाइट है ना, हमारे डाइट में इंक्लूड होता है, ठीक है। जैसे चपाती खाते हैं हम, राइस खाते हैं हम, तो ये हमारा इम्पोर्टेंट फूड डाइट है। तो जस्ट लाइक दैट उस टाइम पे लोगों ने चावल, गेहूं, दालें ये सब खाने लग गए, तो वो उनके टाइम का क्या हो गया था, एक इम्पोर्टेंट डाइट का पार्ट हो चुका था। Besides, they began weaving cloth using different kinds of materials. For example, cotton that could now be grown. ठीक है। और खाने के अलावा और उन्होंने क्या काम स्टार्ट कर दिया था, वो क्लोथ्स को वीव करना मतलब बनाना, ठीक है। क्लोथ, अब कॉटन आया है, कॉटन से थ्रेड बनाना और थ्रेड से फिर कपड़े बनाना, ये काम उन्होंने स्टार्ट कर दिया था। और डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल, खाली कॉटन से ही नहीं, जैसे सिल्क भी प्रोड्यूस करने लग गए, फिर धीरे धीरे वूल भी प्रोड्यूस करने लग गए थे, ठीक है। Did things change everywhere and all at once? क्या आपको लगता है क्या सारी चीजें सब जगह एक साथ ही चेंज हो गई थी? नहीं, not quite. बहुत सारे एरियाज में men and women still continue to hunt and gather food. जो लोग थे फूड को क्या कर रहे थे, हंट कर रहे थे और फूड को गैदर कर रहे थे। कुछ लोगों ने उस फार्मिंग को और हर्डिंग को क्या कर लिया था, अपने अडॉप्ट कर लिया था। बहुत हजारों सालों तक उन्होंने अडॉप्ट कर लिया था, ठीक है। और कुछ लोग क्या है, ये एक्टिविटीज को कंबाइन करके करने लगे कि कुछ सीजन में वो एग्रीकल्चर फार्मिंग करते थे और कुछ सीजन में वो हंटिंग करते थे, गैदरिंग करते थे। नाउ इफ यू आर लुकिंग एट दिस जार, ठीक है, what do you think would have been stored in this jar? इस जार में एंशियंट पीपल क्या स्टोर करके रखते होंगे? ये देखिए, ये एंशियंट पीपल का जार है, ठीक है, जो हमें आर्कियोलॉजिस्ट ने साइट्स में फाउंड किया है। तो आप बताइए, ये जो जार था किस लिए यूज किया जाता था? आपको क्या लगता है किस लिए यूज किया जाता है? ओके, सो एंशियंट पीपल, what they stored in this kind of jars, they store water, they store grains, ठीक है। क्योंकि हमने देखा एंशियंट पीपल जो है एग्रीकल्चर उन्होंने स्टार्ट कर दिया था, और एग्रीकल्चर स्टार्ट करने के बाद वो क्या करने लग गए थे, ठीक है। अब उनके पास तो बहुत सारा अनाज, बहुत सारा गेहूं, राइस हो गया था। अब ऐसा तो नहीं है वो सब साथ में खा लेंगे, अब उनको रखने के लिए भी जगह चाहिए, तो वो ऐसे पॉट्स बनाने लगे, और इन पॉट्स में ग्रेन्स, वाटर, डिफरेंट काइंड्स ऑफ कॉटन, ये सारी चीजें, और जो कॉइन्स यूज होते थे उस टाइम पे, वो धीरे धीरे करके इसमें स्टोर करने लगे। ओके, नाउ योर नेक्स्ट topic is a closer look living and dying in मेहरगढ़, ठीक है। मेहरगढ़ क्या है बेटा? मेहरगढ़ एक आपकी पैलियोलिथिक एज है, ठीक है। आप ओपन पेज नंबर 13, एवरीबॉडी पेज नंबर 13 ओपन कीजिए। पेज नंबर 13 में आप मेहरगढ़ फाइंड आउट कीजिए, कहाँ पे है आज प्रेजेंट डे मेहरगढ़, हम कहाँ फाइंड आउट करते हैं? हाँ, दिस इज द मैप। नाउ फाइंड आउट द मेहरगढ़। देखिए, प्रेजेंट डे पाकिस्तान में आपका मेहरगढ़ है, आप सब देख सकते हैं मैप में। आपके लेफ्ट हैंड साइड में प्रेजेंट डे पाकिस्तान जो है, वहां पे ये ब्लू बॉक्स जो बना हुआ है, ये क्या, कौन सी साइट है? ये है मेहरगढ़ की साइट, ठीक है। मेहरगढ़ है ये। Okay, this site is located in a fertile plain. अब fertile plain क्या होता है? आप सब पूछोगे मैम fertile plain का मतलब क्या है? fertile plain वो ऐसा एरिया होता है, ऐसी लैंड होती है
जहाँ की जमीन जो है बहुत ज्यादा उपजाऊ होती है। उपजाऊ होने का मतलब कि वहां पे जो एग्रीकल्चर होता है, जो क्रॉप्स ग्रो होती है, वो बहुत अच्छी गुड क्वालिटी की ग्रो होती है और बहुत जल्दी जल्दी ग्रो होती है, ठीक है। और वो लैंड फर्टाइल क्यों है? क्योंकि वहां से इंडस नदी भी आपकी बहती है। नियर द बोलान पास विच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूट्स टू ईरान। ईरान जाने के लिए जो बोलान पास, जो इम्पोर्टेंट रूट है बोलान पास, वहां से जाता है आपका। और दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूट्स इनटू ईरान। ईरान, अगर हमें ईरान जाना है तो बोलान पास होते हुए जाना पड़ेगा। तो और ये कहाँ पे लोकेटेड है आपका? मेहरगढ़। मेहरगढ़ इट इज लोकेटेड इन प्रेजेंट डे पाकिस्तान एंड फर्टाइल प्लेन में, फर्टाइल लैंड में ये मेहरगढ़ जो है located है। Mehergarh was probably one of the places where people learned to grow barley and wheat and rear sheep and goats for the first time in this area. मेहरगढ़ एक ऐसा एरिया है, ठीक है, जहां पे लोगों ने क्या सीखा? लोगों ने बार्ले, बार्ले और वीट, ये ग्रेन्स है। वीट गेहूं हो गया, ठीक है, और बार्ले आपका सीरियल ग्रेन होता है, ठीक है। अब आप सबने जो गेहूं की तरह ही एक ग्रेन होता है बार्ले भी, ठीक है, उसको एक टाइप का ग्रेन है। तो मेहरगढ़ के लोगों ने बार्ले और वीट ग्रो करना सीखा, ठीक है। दे रियर शीप, रियर शीप मतलब कि वो अब शीप को भी पालना स्टार्ट कर चुके थे, उनका पूरा उनकी देखभाल करते थे, गोट्स की देखभाल करते थे, ठीक है। For the first time in this area, okay, it is one of the earliest villages that we know about. ये हम ये जो विलेज है मेहरगढ़, ये वन ऑफ द अर्लीस्ट मतलब कि सबसे पहला विलेज है जिनके बारे में हम जानते हैं। एट दिस साइट मेनी एनिमल बोन्स वर फाउंड, बहुत से एनिमल्स की, बहुत से जानवरों की हड्डियां हमें मिली है। बोन्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स सच एज द डियर एंड पिग, वाइल्ड एनिमल्स के बोन्स भी मिले हैं, जैसे कि हिरन हो गया, ठीक है, सुअर हो गए, इनके भी हमें क्या मिले हैं? इनके भी हमें बोन्स मिले हैं। एंड ऑल्सो बोन्स ऑफ शीप एंड गोट वर फाउंड, गोट और शीप की भी बोन्स हमें मिलते हैं। इससे हमें क्या पता चलता है कि उस टाइम के लोग शीप और गोट को क्या करते थे? रियर करते थे, ठीक है। और पिग और डियर्स को भी हो सकता है वो हंट करके लेके आते होंगे और अपने खाने में यूज करते होंगे या बहुत सारी दूसरी चीजों में यूज करते होंगे। Other finds at Mehergarh include remains of square or rectangular houses. Now look at the left side of your book. आप एक बॉक्स जैसा, एक कमरे जैसा एक क्यूब देख रहे हो, ठीक है। इस क्यूब में क्या है? चार आपके चार क्या बने हुए हैं? रूम बने हुए हैं, उनको डिवाइड किया गया है। ईच हाउस हैड 4 और मोर कंपार्टमेंट्स। ये एक घर है और इसमें 4 कंपार्टमेंट्स होते थे, मतलब ऐसे 4 रूम बना दिए जाते थे, ठीक है। सम ऑफ विच मे हैव बीन यूज्ड फॉर स्टोरेज, और इसमें से हो सकता है एक जो रूम है, जैसे हमारे आज की डेट में हमारे घर में स्टोर रूम्स होते हैं, वैसे ही हो सकता है उस टाइम पे एक रूम वो क्या किसके लिए यूज करते थे? वो स्टोरेज, जो आपके ग्रेन्स होते थे या जो भी बार्ले वीट वगैरह होते थे उन सबको स्टोर करने के लिए वो यूज करते थे। Now, when people die, their relatives and friends generally pay respect to them. People look after them, perhaps in the belief that there is some form of life after that. Burial is one such arrangement. Even several burial sites have been found at Mehergarh. In one instance, the dead person was buried with goats, which were probably meant to serve as food in the next world. Now, अब जब लोग उस टाइम पे मरते थे तो उनके जो फ्रेंड्स होते थे, रिलेटिव्स होते थे, उनके जो फैमिली मेंबर्स होते थे, वो उनको बहुत रेस्पेक्ट देते थे और उनको रेस्पेक्ट देने के लिए वो बहुत सारी चीजें करते थे। जैसे कि वो क्या करते थे, उन्हें उनका एक ऐसा बिलीव था कि इस लाइफ के बाद भी, हमारे मरने के बाद भी एक जीवन होता है, लाइफ होती है। तो हमें बरियल मतलब कि जब लोगों को दफनाया जाता है उसको हम बरियल बोलते हैं। तो बरियल एक बहुत इंपॉर्टेंट उनका अरेंजमेंट होता था, बहुत इंपॉर्टेंट क्या होता था? बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता था उनकी लाइफ का, ठीक है। और हमने मेहरगढ़ में इस टाइप के बरियल्स को हमने देखा है,
ठीक है। और एक इंस्टेंस में तो ऐसा भी हुआ है, जो डेड पर्सन है उसको गोट्स के साथ, बकरियों के साथ बरी किया गया है, दफनाया गया है। क्या ऐसा माना जाता है, आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं कि ये सोच के साथ दफनाया जाता था कि जो गोट है वो नेक्स्ट वर्ल्ड में, मतलब जब नेक्स्ट लाइफ होगी तो उसमें उसका क्या होगा, खाना होगा, तो उसको नेक्स्ट लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए वो गोट्स को भी क्या करते थे, साथ में बरी करते थे। देखिए, just look at this picture, a burial from मेहरगढ़, can you identify the skeletons of goats? देखिए, ये एक ह्यूमन बीइंग का स्केलेटन है, हो सकता है इसको दफनाया गया है, और इसके साथ में बहुत सारी गोट्स को भी दफनाया गया है। ये गोट्स के स्केलेटन्स है, हड्डियां हैं, उनकी बॉडी का पूरा स्ट्रक्चर है। तो ये इसी सोच के साथ हम आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं, प्रोबेबली उसका मीनिंग यही होता होगा कि नेक्स्ट वर्ल्ड में उसे खाने की कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए हम गोड्स को भी साथ में बरी करेंगे। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द क्लास एवरीबॉडी। ठीक है, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, प्लीज रीड द चैप्टर केयरफुली, और in our next class we will probably complete this chapter. Okay,